दवायर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संतोषी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में पिछले एक साल से पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं वहाँ की जनता पुलिस कैंपों का क्यों विरोध कर रहे हैं, उनसे क्या परेशानियां हैं, इन सब को जानने के लिए मूल निवासी बचाओ मंच से हमारे साथ रघु मोड़ियाम और गजेंद्र मंडावी अभी हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जनता क्यों विरोध कर रही है। अभी ये आंदोलन सुकमा जिला के अलावा दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जिला में भी फैल चुकी है। कई जगह पे लोग धरने पे बैठे हुए हैं। रघु, आप बताइए कि ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ, आप लोगों को सुदूर बस्तर से यहाँ आना क्यों पड़ा? वहाँ जो बस्तर में जो आंदोलन चल रही है सबसे ज़्यादा पहले 2003-2006 से लगातार सलवा जुड़ू नाम से मतलब निर्दोष आदिवासियों को लगातार बहुत मतलब लगभग प्रत्येक दिन मतलब लगभग महीना भर महीना सप्ताह भर सप्ताह मतलब हमेशा मतलब फायरिंग करके निर्दोष आदिवासियों को मारते थे। तो चलता रहा ऐसा, मतलब सलवा जुड़ू समय गवर्नमेंट को जलाना और लोगों को मारपीट करना, जेल भेजना, अत्याचार करना, ये सारे चीज़ मतलब लेकर हम लोग मतलब लगभग 11-12 साल लगातार देखता है। पहले मतलब सलवा जुड़ू नाम से हमेशा बस्तर में मतलब नरसंहार करते थे, लोगों को फायरिंग करते थे, कुछ कई मतलब घटना, बहुत सारे घटना बस्तर में। तो अभी कांग्रेस सरकार आई, तो अभी कांग्रेस सरकार हमारा बस्तर में हर जगह कैंप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कंटिन्यू डालते जा रहे। मतलब यही है कि कैंप उतना मतलब आदिवासी लोगों का गांव में मतलब गांव में जरूरत ही नहीं है। यानी क्या दिक्कतें हैं कि कैंप रखने से आप लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? कैंप रहने से आसपास के जितने भी जंगल में जो आदिवासी बिंदास मतलब खुला घूमते हैं वैसे नहीं है, क्योंकि जहाँ मिलते हैं आदिवासी लोग वहाँ से पकड़ के कैंप ले जाते, कैंप से मारपीट करके जेल भेजते हैं। और अपने जो हथियार है, परंपरा जो चीज़ें रहता है आदिवासी लोगों का, तो वो चीज़ें जो भी हथियार पकड़ के मतलब घूमते हैं तो फिर भी नक्सली घोषित करके जेल भेजते हैं। तो फिर अभी ये आंदोलन वहाँ पे कहाँ कहाँ चल रही है? आंदोलन सिलंगेर, सबसे पहले सिलंगेर आंदोलन में 5 लोग मतलब शहीद हो गए। उसमें से 3 वही मतलब हज़ारों तादाद के लोग थे उसके मतलब पर फायरिंग किए लगातार कंटिन्यू 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक कंटिन्यू फायरिंग हुआ, आवा फायरिंग हुआ। उसके बाद पहले ये बताइए कि कैंप वहाँ पे कैसे आया, वो पूरा घटनाक्रम को बताएंगे। 12 से लेकर 17 तारीख तक बीच में क्या क्या हुआ था, ये पूरा एक बार बताएंगे कि हमारे श्रोताओं को? अच्छा, वहाँ जो सिलंगेर में जो कैंप आया है, मतलब हमारा जो इलाका है वो 5वां निवासी इलाका है। मतलब कोई भी उसमें कैंप या जो भी सारा चीज़ जो सरकार देती है वो योजना मतलब ग्राम सभा के अनुसार होता है। जो मतलब ज़मीन वहाँ के जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जीते आ रहे हैं, उसमें कमा दमा के खाते आ रहे हैं, तो उसमें मतलब लोगों को पूछना चाहिए। वहाँ मुखिया रहता है, जो ज़मीन मालिक रहता है, उसको पूछताछ करना, ऐसा नहीं है वहाँ। मतलब वो कैंप जो बैठा है रात 3 बजे। अभी जो कैंप लगा है वो काश्त जमीन है, यानी किसी का जमीन है, वो हाँ, खेती का जमीन है। खेती का जमीन, उसमें मतलब कमा दमा के खाते थे। उसका दादा परदादा ने उसको जो जंगल था होगा उसको मतलब साफ किए, फिर मतलब अपने पोता तक के लिए मतलब रखे हैं। हाँ, तो वो कैंप रात 3 बजे रखे हैं। तो बैठने के बाद वहाँ के जो ज़मीन मालिक या वहाँ के जो ग्रामीण थे उन लोग को भी पता नहीं चला। और 2 दिन के बाद ही पता चल गया कि सिलंगेर में कैंप बैठा है बोल। वो भी उस जो सिलंगेर के गाँव वासियों को पता नहीं था। दूसरे जो उसके आसपास एक गांव तर्रेम गांव है, वहाँ से आके बताए कि वहाँ कैंप बैठा है। बाद में वहाँ के जो सिलंगेर के जो मूल निवासी वहाँ रहते हैं वो लोग पूरा जमा होके गए कि कैंप किसके बोलने पर लाए। हमारा तो 5वां अनुसूचित इलाका है, ग्राम सभा हम किए नहीं बिना बताए लाए, ये कहने के लिए वहाँ गए थे। ऐसा मतलब जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, पेड़मा होता है, पटेल होता है, सब
सारे लोग जमा होकर गए और वहाँ पे बात करने गए। लगातार 5 मिनट 10 मिनट बात कर रहे थे तो नहीं सरकार कहने पर हम लाए। नहीं सरकार है तो क्या, हम जल जंगल ज़मीन पर निर्भर होकर जीने वाले। ये ज़मीन में दो, उस जो कैंप डाले वो ज़मीन 2 घर का था। एक के मूसा की लक्ष्मी और कोरसा सोमा का था। तो ज़मीन में मतलब हमेशा कमा दमा के खाते थे। तो वहाँ से जो सिलंगेर जो मूल निवासी आए थे वो लोगों को मतलब मार के भगाया गया। यानी मारपीट हुई थी। हाँ, मारपीट हुई 12 तारीख से। यानी 12 तारीख से 16 तारीख तक लगातार यही चलता रहा। यानी आगे क्या क्या हुआ उसको संक्षिप्त रूप में बता। उसके बाद 12 तारीख को भी मतलब जो गांव वाले थे वो जमा होकर वहाँ मतलब कुछ बात करने आए थे। फिर मारपीट करके लाठीचार्ज करके भगा दिए। और 13 तारीख को भी आसपास के जितने भी पंचायत के लोग थे वो सभी लगभग 2000-3000 लोग थे, मतलब जमा होकर मतलब वही रैली प्रदर्शन किए कि हमारा जल जंगल ज़मीन पर कैंप क्यों डाले, ये सारे चीज़ों को मुद्दे लेकर आए थे। तो तब भी मारपीट किए। और 14 तारीख को भी मतलब लाठीचार्ज हुआ और आवा फायरिंग किए और क्या बोलने से ये आंसू गैस छोड़े। उसमें लोग इधर उधर भटके और पुलिस उसी समय मतलब बहुत लाठीचार्ज चलाए। और 15 तारीख को भी मारपीट हुआ और कंटिन्यू 16 तारीख तक कंटिन्यू ऐसे चला मारपीट लाठीचार्ज। सबसे ज़्यादा पुलिस वाले ही मार रहे हैं। तो उसके बाद 17 तारीख के 11 बजे करीबन वहाँ गए। सवेरे 7 बजे आए थे, 8-9 बजे तक रैली प्रदर्शन किए। फिर गए खाना खा के फिर 11 बजे पहुँचे कैंप के। और वहाँ से मतलब 12:30 बजे 1:30 बजे था या तो हाँ 1 बजे था शायद, उसी समय फायरिंग किए पुलिस। मतलब लगभग 12 से 13 हज़ार तादाद में पुलिस वाले। तो वहाँ से लगभग आधे लोग मतलब पूरा इधर फायरिंग करते समय इधर उधर भट के और आंसू गैस फेंके और आवा फायरिंग किए। करने के बाद उसके बाद फायरिंग स्टार्ट किए। उसमें से 18 लोग घायल हो गए और 3 लोग शहीद हो गए और 296 लोग लाठीचार्ज से मतलब चोट पहुंची है। ऐसे कंटिन्यू रहा 17 तारीख तक। तो उसके बाद 17-18 तारीख से बाद दूसरा जगह मतलब एक बस गाड़ी चलने के मार्ग था, वहाँ पे से जाम बंद किए। तो इसके बाद से अभी बस्तर के अन्य इलाकों में भी ये आंदोलन हो रहा है, जैसे बेच्चापाल, गोमपाड़ और कई जगहों पे हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? वहाँ लोग किन मांगों को लेके वहाँ पे लड़ रहे हैं? गजेंद्र, आप बताएंगे क्या? नमस्कार, मैं राज्य छत्तीसगढ़, जिला बीजापुर या सुकमा, बस्तर संभाग, तीनों जिला का समस्या को लेकर यहाँ पर दिल्ली में आने के लिए काफ़ी समय लगी है। बहुत देर से मैं प्रयास किया हूँ यहाँ के न्यूज़ चैनल पर बात पहुँचाऊँ। और हमारे आदिवासी पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन हमारे आदिवासियों के ऊपर ये जो दिनों दिन अत्याचार, गिरफ्तारी नक्सली के नाम से करना, हर जगह जगह पर बेकसूर आदिवासियों को लेकर थाने में और जेल में ढकल दिया जा रहा है। इसीलिए हर जगह में अभी 16 जगह में धरना प्रदर्शन चल रहा है। सबसे फर्स्ट सुकमा जिला सिलंगेर, उसके बाद यहाँ पर बीजापुर जिला में पूछनार, वेचापाल और ऊसुर ब्लॉक में नंबी और रामपुरम, धर्मारम, यामपुरम और फिर से सुकमा जिला में सिंगवाराम, गोमपाड़ और एलमगोंडा। ये अन्य जगह यह सब पुलिस के कैंप और नरसंहार के खिलाफ में सभी जगह में धरना स्थल अभी भी चालू है। और हमारे आदिवासी अभी धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं। और पुलिस कैंपों को इसलिए विरोध किया जा रहा है कि वहाँ पर आदिवासी बोले वाले आदिवासी है, जंगल जाकर जंगल के ऊपर निर्भर होकर जीने वाले आदिवासी आज गुलाम सरकार के सामने आके जीने के लिए यह सब कैंप डाला गया। उस गुलाम से ना जिए करके आदिवासी अभी भी धरना स्थल पर टिके हुए काफ़ी लंबे समय से टिके हैं और जगह जगह पे चलते आ रही है। यह जो माननीय
बघेल जी ने बोलते हैं कि कैंप और सड़क जाने पर तुम्हारा विकास होगा। विकास तो बिल्कुल है भी नहीं है, हमारे आदिवासियों का विनाश होते जा रहा है और जल जंगल ज़मीन को अपनाया जा रहा है। इसीलिए आदिवासी लगातार धरना जगह जगह पे बैठे हुए हैं। ये जो 2005 से लेकर 2022 तक का लगभग अभी आदिवासी ग्रामीणों ने 188 ग्रामीण को पुलिस प्रशासन ने हत्या की गई है, उसमें नरसंहार किया गई है। बोलते हैं कि यहाँ पर मुठभेड़ में नक्सली मारा गया। नक्सली उतना लोग 10-15 लोग मार रहे हैं तो पुलिस क्यों नहीं मारती है? ये भी तो एक सवाल उठनी चाहिए। और उन लोग भी तो फायर करते होंगे, नक्सलवाद भी। तो दोनों तरफ से जब मरेंगे वो है आमने सामने मुठभेड़ में मारा गया। अभी इस आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है? महिलाओं का काफ़ी समस्या है। वहाँ पर कैंप जाने के बाद आजू बाजू मतलब जंगल के और लकड़ी इकट्ठा करके जीते हैं और शाम के ला के खाना बना के खाते हैं। और बहुत बड़ा दिक्कत ये है कि महिलाओं पर ज़्यादा जंगल गश्ती जाते हैं और यानी कि पुलिस गश्ती जाते और अपने आदिवासी लोग खेती करने के लिए जंगल जाते हैं। उस वक्त में महिलाओं को काफ़ी छेड़छाड़ करने का भी होती है। कम से कम मिनिमम 60 लोग रहेंगे तो महिलाएं 60, 70, 80, 90 भी पहुंच जाती है। काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर टिके हुए हैं अभी। इस आंदोलन को नेतृत्व कौन कर रहा है? ज़्यादातर हर जगह जगह पे महिलाओं ज़्यादा नेतृत्व कर रहे हैं और नारेबाजी भी जोश खरोश के साथ महिलाएं करते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी आदिवासी वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पीछे माओवादियों का हाथ है। माओवादी उनको भड़का कर वहाँ धरने के लिए भेज रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत की बात है। क्यों बोलने से ऐसा उनको पुलिस प्रशासन और शासन को कुछ भी सबूत नहीं है, तो इस सबूत में ऐसा इनको दबाएंगे तब दब जाएंगे आदिवासियों को, ऐसा टाइप का उनका कहना है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम तो वहीं सिलंगेर में अभी से 11 महीने रनिंग, हम लोग को कोई मार्गदर्शन ना दे रहा है, ना कोई सिखा रहा है। हम लोग खुद अपने पैर पे होके दादा परदादा हम लोग को सिखाया कि अपना जल जंगल ज़मीन को बचाना है तो यहाँ चुपचाप रहने से नहीं बचेगा। अपना पर्यावरण को बचाना है तो चुपचाप रहने नहीं होगा। अपना जंगल आखिरी में सरकार की ओर खींचा जा रहा है, तुम लोग चुप मत रहो बेटा, तुम लड़ते रहो बोलने से हम फिर अपने पैर पे होके खड़ा हो गए। तो सरकार ये भी कहती है कि अभी माओवादी हिंसा को समाप्त करने के लिए वहाँ पुलिस अर्धसैनिक बलों का कैंप लगाया जा रहा है। इस पे आप लोग क्या कहेंगे? और उसमें पुलिस अर्धसैनिक बल या डीआरजी सीआरपीएफ कैंप तो ज़रूर खोला जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई आदिवासी मतलब वहाँ पर नक्सली कोई मिल भी नहीं रहा है। वहाँ आदिवासी ग्रामीणों को पकड़ के लाते हैं और उन्हीं को मार दिए बोलते हैं और ख़त्म करेंगे बोलते हैं। अभी डेट डाल दी अंतिम, अभी 9 महीना कुछ बचा है बोल रहे थे। सुकमा में हम लोग को 10 महीना में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो अभी सलवा जुड़ुम के बाद से स्कूल, अस्पताल या फिर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का वहाँ पे क्या स्थिति है? अभी सलवा जुड़ुम को तो हमें 10-12 साल हो रहे हैं, तो फिर अभी वहाँ लोग जो विस्थापित हुए थे वो वापस आ गए क्या? फिर वो जो पहले जो बुनियादी सुविधाएं थी, स्कूल, अस्पताल, वो फिर से बहाल हो गए क्या? अभी तो दूर दूर जगह में बसी हुई स्कूल में लेके गए, उधर ही चल ही रहा है। अभी हम लोग तो बोल ही रहे हैं लाने का, हो सकता हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे अपने अपने जगह पे हम अपना स्कूल फिर जहाँ पर चल रहा था उस जगह में बुलाने के लिए हम लोग भी प्रयास है अभी। और अस्पतालों की क्या स्थिति है? अस्पताल आजकल तो ऐसा हो गया जहाँ पर कैंप है उसी जगह में डाल दिया जाए। सोसाइटी बिल्कुल ऐसा ही हो गया, सोसाइटी हुआ, हॉस्पिटल हुआ। आदिवासियों को ऐसी भी गांव जाने से मारपीट करते हैं और भगा देते हैं और वहाँ पर तुम्हारा विकास कर रहे हैं बोल के हॉस्पिटल मन को भी वहीं कैंप मन में डाले हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या? उदाहरण तो सिलंगेर में क्या रियल ही है। सिलंगेर में सोसाइटी वहीं है और थरे में भी हॉस्पिटल वहीं कैंप में ही है। तो आप लोगों का मुख्य अभी जो मांग है कैंप हटाना, इसके अलावा भी आप लोगों का मांगों में क्या क्या है, क्या क्या मांगे हैं? अभी हमारे मांगे हैं कैंप जो बस्तर इलाका में, अंदरूनी इलाका में जितना भी जगह में कैंप डला है वो तुरंत हट जाए। और हम लोग को जहाँ पर यह सिलंगेर में जो सिलंगेर हुआ, हेड़समेटा हुआ, सार की गुड़ा हुआ, वो मृत्यु परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा
और घायल परिवारों को 50-50 लाख मुआवजा लेने का भी हम लोग रखे हैं। खदान अभी तो नए नए खदान भी वहाँ प्रस्तावित है ना, अभी बैलाडीला को भी विस्तार करना। और अभी अभी आज की खबर है कि यहाँ नारायणपुर जिला के रावघाट में यानी अभी परिवहन को मंजूरी दी गई है। उसके लिए परिवहन को जनता पूरा रोक के रखा है और वहाँ पूरा चक्का जाम करके रोक दिया है। फिर इसके खिलाफ भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। फिर इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इसमें सबसे पहले तो जो बेलाडीला का जो 7 प्रकार का आयन निकलता है, तो उसमें से ज़्यादा बाहर के देश विदेश के लोग आते हैं। तो जैसे हैदराबाद के हैं, बाकी जितने भी जहाँ निवासी करते हैं बस्तर में, वो लोगों को लगभग 20% लोगों को मतलब वहाँ नौकरी मिला है और लगभग 80% लोगों बाहर से आते हैं। तो इसमें अगर जितना बड़ा मतलब स्टील प्लांट खुलेंगे तो भी आदिवासी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए विरोध करते हैं कि वहाँ हम लोग को जो भी हमारा जो सोना चांदी है, जितने भी जो अयस्क के, वो मतलब हम बचाए उसको, और जब चाहे मतलब वहाँ रह सकते, घूम सकते हैं। और आदिवासी लोगों को तो बिल्कुल नौकरी नहीं मिलता है, इसलिए विरोध करते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे आदिवासी उतने शिक्षित नहीं हैं या उतने वो नहीं हैं, इसलिए बाहर के लोगों को ला के वहाँ नौकरी दिया जा रहा है। नहीं, वहाँ तो मतलब पढ़े लिखे लोग बहुत है, और पढ़े लिखे भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा यही अपना कृषि मतलब पढ़े लिखे होके भी ऐसे रहते हैं, मतलब खेती किसान करते हैं। हाँ, तो बेरोजगार हुए रहते हैं। और वहाँ तो मतलब बस्तर में सबसे ज़्यादा रोज़गार देते हैं बोलते हैं, लेकिन रोज़गार कहीं भी नहीं है। और स्कूल अभी जैसा हमारे साथी बता रहे थे कि स्कूल है, पर हमारा जो स्कूल हर गांव में खुला है, लेकिन वो शिक्षक दूत के द्वारा खुला है। हम मांग करते हैं जैसा स्कूल, आश्रम और बालक आश्रम जैसा हॉस्टल, ये सुविधा मतलब होना चाहिए हर गांव में। ये भी नहीं, मतलब पहले से बहुत सारे मांग रखे हैं। लेकिन अभी ये सब स्कूल हॉस्पिटल ये सब वहाँ आना है तो उसके लिए सड़कें होना ज़रूरी है, ये सरकार कहती है। इस पे आप लोग क्या? हाँ, हम तो रोड ऐसे बोलते कि लगभग 4 गाड़ी 5 गाड़ी उसमें चल सकती है अंदरूनी इलाका में भी। हम लोग यही बोलते कि उतना बड़ा रोड नहीं चाहिए, भले जितना एम्बुलेंस और जो ट्रैक्टर और जब बाइक और जैसे साइकिल, उतना ही मतलब पगडंडी के बराबर मतलब रास्ता चाहिए बोलते। यानी बड़ी बड़ी सड़कें बना के यहाँ खदान खोल के यहाँ के संसाधनों को लेकर जाने के लिए बड़ी सड़कें बना रही है, ये आप लोगों का मानना है? हाँ, और ऐसी भी है कि अभी तो हम बस छत्तीसगढ़ में जगह जगह जितने ऐसे मतलब रोड के आसपास जगह जगह पूरा घर बना रहे हैं, मतलब बाहर के लोग आके। ये मतलब जैसा अभी तो बहुत जगह नरसंहार हुआ 2006 से लेकर, जैसा ताड़मेटला, सारकीगुड़ा, एड्समेट्टा, सिंगाराम, गोमपाड़, और ये जो घर जलाना, बहुत जगह घर जलाए, पर उसका कोई जज भी हुआ, पर उसका अभी तक मतलब रिपोर्ट भी गया और अभी तक नया ही नहीं मिल रहा है। हम जैसा मतलब लगातार जैसा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जो रिपोर्ट पहुंची है उसको कार्रवाई करने मतलब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है, और जो उसका मतलब कार्रवाई करने का पहुंच भी गया, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। तो इन सब मांगों को लेके भी आप लोग अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये सब मांगे भी है कि नरसंहार में जो मारे गए हैं उनको न्याय मिले। हाँ, न्याय मिलना है, उसके बाद मुआवजा देना है। जो घटना जब उस दिन घटना स्थल पर था, और मानी कि टीआई जो भी अधिकारी को कड़ी से कड़ी सज़ा और कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद मुआवजा जो भी है लेंगे। उससे पहले तो हम मुआवजा नहीं लेंगे, क्योंकि सबसे फास्ट उसको मारने का इतना ही शौक था। तो अगर उन्हीं के हमारे आदिवासियों के जगह में उसी का पुलिस का कमिश्नर का बेटा जो भी हो रहता भी तो ऐसे ही होता क्या? वो चुप तो ना रहता, कुछ तो करता होगा। थोड़ा बहुत किसी का भी जान है, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए था। पुलिस पैसा के लिए कुछ भी कर देंगे, ऐसा है। अपने आदिवासी कितना कमज़ोर सोचते हैं कि इन लोग तो बोले बाले आगे जाके कोर्ट में नहीं लड़ पाएंगे और केस नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोच के सरकार वहाँ से
अपने गांव से भगाने के लिए बहुत सरकार हमारे आदिवासियों पर नज़र रखी हुई है। और एक तो ये भी है कि हमारा बस्तर में जैसा देश का नागरिक बोल के ये एक आधार कार्ड बनाते हैं, और जब भी कहीं मार्केट में या तो जंगलों में पकड़ते ना, तब उसका मतलब आधार कार्ड का मतलब क्या बोलते हैं, ये आधार कार्ड तो हम बनाने के लिए बोले, पर वो आधार कार्ड दिखाने पर भी जेल लेके जाते हैं, मारपीट करते हैं। ये माओवादी है, नक्सली है, ऐसा होता है। ये एक तो सारकीगुड़ा में उस दिन कौन सा महीना, नवंबर है कि कौन सा, अक्टूबर नवंबर के बीच में आधार कार्ड योजना का शिविर लगाए थे। वहाँ पर मंडी मरका का एक लड़का गया था आधार कार्ड खिंचाने के लिए। वो खिंचा के वापस आ रहा था तो थर्रेम थाना में पकड़ के उसको जेल में भगा दिए, ढकल दिए। ऐसा भी हो रहा है आजकल, झूठ बना के बुलाना, फिर नक्सली के नाम से जेल में ढकलना। ये पुलिस प्रशासन लोगों को या तो जो जैसा अखबार, जो न्यूज़ वाले मीडिया कर्मी, कोई भी बाहर जो संयुक्त संगठन आने चाहते हैं सिलंगर या तो कहीं भी, पर वो लोगों को शासन प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है ना, बिल्कुल जाने नहीं, जैसे जहाँ भी घटना होता है तो जाने नहीं देते हैं। ऐसा है वहाँ के बस्तर के जो पुलिस प्रशासन है, सरकार। अच्छा, तो मेरा एक सवाल और है, खदानों के बारे में सरकार का कहना है कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए वहाँ पे खोला जा रहा है, खोलना पड़ेगा और बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ लाना पड़ेगा। तो आप कहते हैं कि इससे आपके जल जंगल जमीन को नुकसान हो रहा है। क्या कोई बीच का रास्ता इसके लिए निकल सकता है क्या? ये तो बाहर के लोग आएंगे तो फिर बाहर के लोगों को मतलब आर्थिक होगा, पर बट उसमें आदिवासियों को तो वहाँ से बेदखल कर देंगे, वहाँ गांव को छोड़ के भागना पड़ेगा। बड़ा बड़ा फैक्ट्री कारखाना हम लोग को क्यों चाहिए? और आर्थिक बढ़ेगा तो फिर दलालों का बढ़ेगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों का बढ़ेगा। हम लोग को क्या होने वाला? हम लोग तो वहाँ जैसा का वैसा ही रहेंगे आदिवासी। और बेलाडीला में तो जो NMDC है वो बहुत मतलब बड़े हैं, वो तो वहाँ के अभी वहाँ के जो अपना छत्तीसगढ़ राज्य के भी नहीं चला रहा, वो हैदराबाद से आया है। वैसे यहाँ भी मतलब ये जो आगे अभी स्टील प्लांट खुलेगा तो मतलब यहाँ के नहीं, विदेश यहाँ मतलब उधर अमेरिका से आके वहाँ मतलब चलाएंगे और वहाँ विदेश के लोगों को बेचेंगे। वहाँ मतलब हम लोग कुल नहीं देंगे। क्या आप लोग इतनी दूर से यहाँ तक अपनी बात रखने के लिए आए? आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो बस्तर का जो समस्या अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, उसका मतलब सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और बस्तर का जो समस्या, जो मांगे, जो मुद्दे, जो आदिवासी लोग अभी संघर्ष कर रहे, जो धरना बैठे, वो जो मांग रखे, वो मांग को मतलब पूरा करना चाहिए। उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन, यहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ के जो CM, राज्यपाल, जो भी विधायक वहाँ के, यहाँ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब पहुँचाना चाहिए, हम लोग उम्मीद करते हैं। जो हमारा दर्द को समझता है वो समझना चाहिए। जिसको लगता है कि आदिवासियों की इतना ऐसा हो रहा है, बोल हमारा समस्या को जो हमारे ऊपर जो सोचता है उसको एहसास तो होगा ही कि ऐसा हो रहा है। सोचना चाहिए सरकार को भी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा जो जितने भी वहाँ मतलब छत्तीसगढ़ से आए हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।